तो गाइस हम ब्रेक के बाद आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा ब्रेक था। हम चलते हैं 6 सवाल पे। ऑलराइट, तो आपका 6 सवाल ये है, जब आपके डैड गुजर गए थे, राइट, आई एम सॉरी कि मैं इस तरह से पूछ रही हूँ, बट सवाल ही ऐसा है कि जब आपके डैड गुजर गए थे तो आपने क्या संघर्ष किया उनके गुजर जाने के बाद, क्योंकि आपने बोला कि आपके डैड ने आपको फुल सपोर्ट दिया, तो जब वो नहीं रहे फिर उसके बाद आपका संघर्ष तो वहीं चालू हुआ, राइट। आप तो पहले ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसके बाद डबल दुगना तिगना हुआ होगा, राइट। आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया उस टाइम या नहीं किया, क्या है मतलब पूरा? देखो, डैड की तरफ से तो कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। जब मेरे डैड, जब उनका लास्ट टाइम था और वो गुजर गए थे, तो कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उसी दिन मेरा स्ट्रगल टाइम शुरू हो गया था गाइस। जिस दिन वो गुजरे उसी दिन 1 घंटे के अंदर ही। और आप पूछोगे कैसे, तो इस तरह से कि जो रिश्तेदार आए हुए थे मेरे डैड की साइड से या मेरी मम्मी की साइड से, जो भी मेरे सिस्टर के लॉ वगैरह तरफ से आए हुए थे, सबसे मतलब मेरी मम्मी तो सुरत में थी नहीं, मैं मैं तो बिल्कुल ही कोमा में जाने वाला सिस्टम हो गया था मेरा, कि मतलब ऐसा हो गया कि अब खत्म है। अब थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब नहीं मुझे कोई सहारा देने वाला रहेगा, क्योंकि मम्मी भी ऐसी थी कि लाई लगी नो, मम्मी को अगर थोड़ा सा कोई बोल दे, अगर अरे तुम ऐसे, तो वो चीज के पीछे पड़ जाती थी कि हाँ सबकी मम्मियाँ हो, हाँ, मतलब मीन्स होता था। डैड अभी पड़े ही हुए हैं घर पे, अभी उनको लेके गए भी नहीं थे हम। तो कुछ रिश्तेदार आए और उन्होंने बोला कि तुम अपने अभी पैंट और टी शर्ट चेंज करो, पंजाबी सूट पहन लो। और मेरी हालत ऐसी थी नहीं, जब वो मेरे कानों में आवाज गई कि तुम अब पैंट टी शर्ट निकाल दो, जाओ तुम सूट पहन दो, तेरे डैडी लेके जाना, ऐसे बोला। तो वो टाइम, वो समा गाइस, मैं आपको, मुझे नहीं लगता मैं अभी बोल पाऊंगा या वो चीज़ को मैं बयान कर पाऊंगा कि मैं उस टाइम मैं रो रहा हूँ और मुझे खींच रहे हैं। मैंने अपने डैड का बाजू पकड़ रखा था और मुझे खींचे जा रहे थे बुरी तरह से। और सच्ची में मेरे भी बहुत बुरा समा था, मुझे याद है यार, सब पे आता है यार। तो उस टाइम फिर मुझे बहुत बुरी तरह से वो खींच रहे थे, जैसे हम ऐसे, अरे तुम छोड़ो उसको, जाओ तुम चेंज करो, ऐसे। क्योंकि ना मेरे सिस्टर थी मेरे पास, ना मेरा भाई था, क्योंकि हम वो सभी रोने में व्यस्त थे। मैं भी अपने डैड के पास ही बैठ के रो रहा था। और फिर मुझे खींच के उन्होंने उन्होंने सूट पता नहीं कहाँ से लेके आए, मुझे पता भी नहीं है, एक फीके से रंग का, एक टी टाइप सी और एक पजामा टाइप सा उन्होंने मुझे पहना दिया। और मुझे कोई हो गया था ना, जैसे मुझे ऐसा अंदर का, मैंने अपने आप को मुझे ऐसा था, मैंने लवी को मार दिया, मैंने अपने वाले लवी को मार दिया था। और मैं छोड़ो, अब खत्म, अब जो होगा देखा जाएगा, बस बहुत हो गया। और मुझे जब मैंने चेंज किया और मुझे अंदर बिठा के और ये बातें कर रहे हैं, और मेरे डैड की बाहर सब बॉडी पड़ी है और मुझे अंदर बिठा के ये बातें कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, लड़का बन के रहना, अब तुम पे भी कोई जिम्मेदारी है, तुम्हारी मम्मी को भी संभालना है, तुम्हारा भाई है, तुम अपना घर को भी देखना है, तुम्हें आगे वाला समा देखना है, लोग क्या कहेंगे ये वो। तो मैंने अपने आप को सोच लिया, मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी गाइस। मैंने कहा ठीक है, आप जो कहोगे मैंने वही करना है, जो जिस तरह से लोग, मैंने भी उस टाइम भी मैंने बोल दिया कि जिस तरह से आप लोग चाहते हो, ठीक है, कि मैं रहूं ऐसे, तो मैं रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे जैसा जीना आप चाहते हो मैं वैसे जी। बस मैंने छोड़ दिया था अपने आप को, लवी ओए लवी कहलाना। मतलब मेरा सारा दोस्त, सब फ्रेंड सर्कल, सब मैं अपने भाई से बात करना बंद कर दिया था। मैं अपने भाई से बात करनी बंद कर दी, मम्मी से, सिस्टर से तो करना ही क्या था, वो तो अपना चले गए थे वापस। मैं मेरे डैड अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हुई थी, और सोचो अप्रैल में पंजाब में कितनी गर्मी होती है।
और वो अप्रैल, मई, जून, वो 3 महीने मैंने अपने पूरे छत पे धूप में बैठ के गुजारे हैं। मतलब इस तरह जब भी मुझे टाइम मिलता मैं धूप में चला जाता था। मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था, इतना डिप्रेशन। मैं चाहता था मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे ऐसा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि ये मैं जिस तरह से जीना चाहता हूँ मुझे जीने नहीं दिए जा रहे। और मेरे अपनी मॉम को भी मैं कोई ब्लेम नहीं करना चाहता था, क्योंकि ना ही मेरी मॉम ने कहा था कि तुम पहनो, और ना ही उसने कभी ये कहा था कि तुम लड़का बनो। वो तो जैसा भी उसको भी मैं कभी तंग नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि डैड नहीं रहे हैं। और ये समा मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था वो टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब। और मरने की ख्यालात आते थे बस, सुसाइड के ही, और डिप्रेशन में रहना, और लोगों से छुप के, अपने घर वालों से मैं छुप के रहना, बात नहीं करनी। जब भी मुझे जल्दी से मुझे ये होता था रात हो जाए या जल्दी से दिन हो जाए, अगर रात को मेरे पास कोई बैठ गया, मेरा भाई बैठ गया, मम्मी बैठ गई, मुझे ऐसा होता जल्दी से सुबह हो जाए, ऐसा होता था। वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा। आप शायद मानो चाहे ना मानो, उस टाइम मेरे डैड मेरे ड्रीम में बहुत आते थे। मेरे ड्रीम में मेरे डैड आए कि मेरे बोला कि लवी तू ऐसा मत रह जैसे तुझे लोग चाहते हैं, वैसा ही रह जो तुझे मैंने चाहा है। तुझे मेरी खातिर जीना पड़ेगा, तुझे मेरा नाम मेरा सोच के जी, मेरे को देख के जी। ऐसे मतलब मेरे डैड ने मुझे बोला कि मेरा याद रख, कि लोगों का नहीं, तू मेरी औलाद है, लोगों की नहीं। वो आप सच मानो, वो सच्ची में ऐसा। मेरे डैड तो अभी तक मेरे सपनों में आते हैं, और मेरे घर वाले भी ये सच मानते हैं, क्योंकि जब मेरे डैड के संस्कार हम करने गए थे, वो मुझे याद है वो टाइम। सॉरी मैं आपको वो बता रहा हूँ, शायद आप उस चीज़ को तभी समझोगे कि मुझे ड्रीम में क्यों आते थे। और जब मेरे डैड को मुझे उस टाइम इतने फिट्स आ गए थे, जब मेरे डैड को अग्नि देने के लिए हम सब, मुझे इतने फिट्स आ गए, मुझे होश ही नहीं था। मैं मतलब बेहोश हो गया था। जब मैंने डैडी को देखा भी नहीं कि कोई अग्नि दे रहा है, मेरे भाई ने दी, मेरी सिस्टर को दी, मैं दे भी नहीं पाया, अग्नि भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं होश में ही नहीं था। मैं बेहोश ही हो गया था अपने उस तरह से अपने डैड को। मतलब पहली बार किसी को देखा और अपने डैड को ही देखा, तो मैं बेहोश ही हो गया। और मुझे वो, और बेहोशी में उस टाइम मुझे याद है कि मुझे ड्रीम आया कि जब उनका रात पड़ गई, और मुझे ड्रीम आया कि यही सोचा, बोला कि मुझे यहाँ से लवी तो निकाल ले, मैं बहुत बुरी भड़के में फंस चुका हूँ, जहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी जाती है। आप लोगों को पता होगा कि जब अस्थियाँ लेते हैं तो 1-2 घंटों के लिए, एक दिन के लिए ठंडी होने के लिए हम रख देते हैं, हम दूसरे दिन हम लेने जाते हैं, ठीक है। तो उस रात ही मुझे ड्रीम आया, मेरे मतलब डैड ऐसे घुटन में, इतने भीड़ भड़के में माहौल में। फिर वही सपना मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे इस तरह से सपना आया कि डैडी को कहाँ छोड़ के आ गए। फिर मेरी मम्मी ने बताया, तो और सपना सच्ची में, वो मेरी मम्मी भी हैरान हो गई कि सपना कैसे इसको सचाया। हम छोटा सा वो कबर्ड वगैरह देते हैं रखने के लिए, तो मम्मी ने मुझे बताया कि इसलिए सपना आया क्योंकि तेरे डैड की अस्थियाँ हमने वो कबर्ड में रखी हुई हैं, तभी उनका दम घुटा होगा, इसलिए तुम्हें सपना आया। तो वही फिर उसी तरह से मुझे वो 3 महीने के बाद मुझे सपना आया, जब मैंने बिल्कुल ही सोच लिया था अब जीना ही नहीं है लड़का बन के, अब कोई फायदा नहीं है। तब एक अंदर से कह लीजिए आप, अंदर से एक आवाज आई, जैसे एक आत्मा की आवाज होती है कि नहीं, तू वैसे जी जैसे तुझे जीना है, लोगों की परवाह मत कर, वही जो मैंने तुझे चाहा था उसी तरह से जी बस। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। फिर मैंने अपना वही टी-शर्ट पैंट उठाया गाइस, और फिर मैं निकल गया घर से काम ढूंढने के लिए, कि मैं काम करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मैं जैसे ही मेरे डैड चाहते थे मैं वैसे ही जीऊँगा बस। फिर मैं काम करने लग गया था, जो आपको मैंने कभी बताया भी है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सिचुएशंस में हार मान देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट तुम उस टाइम की बात है जब लोगों के पास टामा लोगों के पास मोबाइल फोन्स होते थे, लोगों को पता भी नहीं था गूगल और फेसबुक क्या है, क्योंकि उस टाइम गूगल और फेसबुक था, राइट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या चीज़ ये। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता था मोबाइल फोन ही क्या चीज़ है। सो इट्स रियली नाइस कि तुम उस टाइम के तुम निकल गए, कि तुमने अपने लिए लड़ाई किया, बिल्कुल अपना संघर्ष। और करना भी चाहिए, अगर अपने लिए हम खुद के लिए लड़ाई नहीं कर सकते, हम घर के लिए क्या ही लड़ाई करेंगे। एग्जैक्टली आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो लोगों के लिए क्या उठाओगे।
बिल्कुल अपने लिए तो हमेशा उठना ही पड़ेगा और खुद ही उठना पड़ेगा। हाँ ये तो सही बात है। अगर मैं उठा तो आज मैं उस चीज़ में खुश भी हूँ और बैठा भी हूँ कि हाँ भाई, अगर मैं नहीं उठाता तो शायद आज वही चीज़ कहीं पता नहीं घुट के आज शायद मैं दुनिया में होता ही नहीं। बिल्कुल मैं जो दुनिया में होता ही नहीं। सातवां सवाल लवी से करते हैं। सातवां सवाल ये है कि जब आपके डैड गुजर गए उसके बाद आपकी, क्योंकि डैड के होते हुए तो आई डोंट थिंक सो किसी ने ये सवाल आपसे किया नहीं होगा ना सोचा भी होगा, लेकिन क्या आपकी फैमिली ने आपको शादी करने के लिए फोर्स किया? मतलब शादी नॉट टू सेम जेंडर, शादी इन द सेंस ऑपोजिट जेंडर। सो क्या आपको लड़के के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया? हाँ उसी दौरान मतलब 2 महीनों के अंदर 3 महीनों के अंदर जैसे मेरे कानों में बातें पड़ने लग गई थी, अरे अब मम्मी को बोलने लग गई थी जैसे होती हैं चाचियाँ वाचियाँ आंटियाँ सब कहती हैं अरे चलो कोई गल नहीं भैन जी, अब तुसी इसका भी कोई लड़का देखना शुरू कर दो, है ना। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੱਥ ਚਲੋ ਪਿਓ ਤਾਂ नहीं रहा मतलब मीन्स ज्यादा हथी और जाओगे तो वधिया गल है कितने सेक्टर कर दो, हम कोई लड़का हम ही देख लेते हैं, हम ही शादी करवा हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। चाचियाँ ब्याचियाँ यू नो दैट। मम्मी तो ठीक है भाई, हाँ मम्मी कह रही है ठीक है। और मेरे कानों में जब ये बातें पड़ती थी ये उसी दौरान है जो मेरे साथ हुआ कि हाँ लड़का ले भी आए, मतलब वो फॉरेन कंट्री का लड़का था, कनाडा का लड़का था। और वो एक्चुअली तो फिर मेरी सिस्टर भी वहाँ पे आ चुकी थी, घर पे आ चुकी थी कि चलो दिखा दिखाई जैसे होता है, आप लोगों को पता ही होगा। लड़की को पूछते नहीं है क्या है दिल में क्या नहीं है। मेरा किसी के साथ वो तो था नहीं कि मैं लड़की हो के मतलब लड़के से दूसरे लड़के से मिलना ना पसंद करूँ, ऐसा तो था नहीं। बस मुझे एक जिंदा लाश जैसे उसके सामने बिठा दिया गया और ये उसी दौरान हुआ है गाइस। सच में आप सच मानोगे क्योंकि लोगों को ये था कि फटाफट इसको निबेड़ो। मतलब मेरे डैड के जो होते हैं ना जैसे कजन वगैरह रिश्तेदार जो होते हैं जो दुश्मनी निकालना चाहते कि एक बच्चे की तो लाइफ खराब करे, इस तरह से कुछ प्लान थे लोगों के। तो फिर मुझे बिठा दिया गया लड़के के सामने, हाँ भी ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने आज तक वो लड़के की शक्ल मैंने आज तक मुझे याद भी नहीं है वो लड़का कौन था, उसका नाम क्या था, कहाँ थे उसके मॉम और डैड कहाँ बैठे हुए थे, मुझे कुछ पता नहीं है। बस पास में बिठा दिया, हाँ वो कहते ना बस एक नी दे दी सिर पे। और मेरे बाल भी छोटे थे गाइस, सच बोलूं तो जबरदस्ती यहाँ से सुइयां लगा के फंसा रखा। और मैं रो रहा हूँ और अपनी सिस्टर को देख रहा हूँ क्योंकि मैंने बता चुका मैं इतने डिप्रेशन में था कि मैंने बात बंद ही कर दिया था करना मम्मी से, भाई से, सिस्टर से, अपने आप से ही बात करना बंद कर दिया था। किसी से तो मैं क्या ही करता। सुइयां लगा के मुझे बैठा दिया और मैं वो दर्द, वो चुभने वाला दर्द और अंदर से वो दर्द फील हो रहा है जो मैं किसी को शो नहीं कर पा रहा था। बस कह रहे हाँ जी बढ़िया फलाना ढिमका। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था जो मतलब 5-6-7 महीनों के बाद इस लड़के के साथ इसकी एंगेजमेंट करेंगे और हमारे तो पंजाब में होता ही 1 दिसंबर-नवंबर में शादी कर देंगे। मतलब अगले साल जैसे 1 साल हो जाएगा डैड को तो इसकी शादी कर देंगे। एंगेजमेंट हम 6 महीने के बाद कर देंगे। हाँ जी लड़का पसंद आ गया था, तो फाइनलाइज करना, हाँ लड़के को पसंद कर दिया था मेरी सिस्टर ने, मम्मी ने तो हाँ कर दी थी। मतलब उनको इतना पुश किया गया उनको भी कि चलो ठीक है, हाँ भी कनाडा चलो, एक बच्चा कनाडा चला जाएगा तो ठीक है। और बस ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। आई डोंट नो मेरी लाइफ से साथ क्या हो रहा था। उसके बाद फिर जब मैंने आपको बताया कि अंदर से एक आवाज़ आई तो मैंने कहा ये बहुत हो गया। अब फिर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं निकल गया था घर से काम करने के लिए। फिर वो तुमने उसको मना कैसे किया? लड़के मना नहीं किया, एक्चुअली मैंने मना नहीं किया। वैसे मना करवाने में अपनी मम्मी से करवाया, मैं मना तो क्यों करता क्योंकि मैंने आज तक उसकी शक्ल तक भी नहीं देखी। मैंने कभी उसका नाम नहीं मुझे पता, आज भी नहीं पता। और मैंने कभी मम्मी से पूछा भी नहीं वो कौन था क्या, और मम्मी ने भी मेरे से दोबारा कभी बात करी नहीं है। फ्रेंड्स सर्कल जब निकल ही गया था मैंने कहा यार मुझे काम दिलाओ तुम लोग, मुझे काम चाहिए, मुझे अपने पैसा अपना कमाना है। क्योंकि मुझे ये था कि मैं पैसा अपनी माँ के हाथ में रखूँ तो शायद मुझे तब तो मम्मी लड़का समझेगी, तब तो मोहल्ले वाले लड़का समझेंगे, तब तो रिश्तेदार मुझे लड़का समझेंगे। चाहे अपने डैड जैसे कमाने लग गया हूँ या कुछ भी, ये रीज़न था कमाने का। ऐसा नहीं कि मुझे कमा के भागना था, कमाने का रीज़न ये था शायद इसलिए मेरी मम्मी मुझे या रिश्तेदार बोल रहे हैं कि अब रोजी रोटी कहाँ से, चलो इनका डैड कमाता था, भाई कमाता है, थोड़ा बहुत आता है, चलो भाई दूसरा भाई होता तो कमा लेता, अब क्या करेगा, ऐसे ऐसे चीज़ें।
तो जो भी मेरी थिंकिंग थी उस टाइम मैंने वही चलाई, और फिर मैंने काम ढूंढा और मेरी मम्मी को बोला कि आखिर मुझे तो काम मिल गया, मैं काम करूंगा और तुझे अगर पैसा चाहिए मैं तुझे पैसा भी दूंगा, तुझे सुख भी दूंगा। इसी तरह से मैंने बात करी जो मैं जिस तरह से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी से तू रोकना मत कोमा, और मुझे अपना तुझे पैसा चाहिए मैं तुझे खूब पैसा कमा के दूंगा, तेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने कहा मैं तब तक अपनी जिंदगी में सुख नहीं लूंगा जब तक तुझे सुख नहीं दे दूं, जब तक तेरे मुंह से ये ना कहूं कि तू अपना भी देख ले, मुझे बहुत सुख दे गया। मैंने ये तक अपनी माँ को कह दिया कि मैं तब तक तुझे अपने आप पूछूंगा नहीं कि मुझे तू 10 रुपए भी दे मम्मी, और जो भी मैं कमाऊंगा जितना भी कमाया उस पर सारा पैसों पे हकदार तू रहेगी, मैं कभी नहीं पूछूंगा। बस मुझे कभी ये जिंदगी जीने से तू रोकना मत। इसीलिए तो मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा, उस टाइम मेरी मम्मी ने थोड़ा सा मुझे कहा चल ठीक है, तभी तो इस तरह से वो लड़का। हाँ, तो फिर मेरी मम्मी ने उसको मना करवा दिया था, मेरी सिस्टर भी थी और मना करवा दिया था। हाँ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी सिस्टर ने, मम्मा ने कैसे मना किया आई डोंट नो, आई डोंट केयर, मैंने केयर भी नहीं की। हाँ, सही में जैसे लड़के बेपरवाह से हो जाते हैं ना, जो कहते हैं आप लड़की को खुद ही जवाब दे दो, मेरा उल्टा था। बस यही था कि आप लड़के खुद ही जवाब दो, मेरा को मतलब नहीं है, मैं अपना काम करूंगा। जैसे कहते हैं ना, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, मैं अपना जॉब करूंगा, तो मैंने यही कह रहा मैं अपना काम करूंगा, जिम्मेदारी मेरी घर को पालने की, लेकिन मुझे नहीं रोकना है, मुझे मत रोको, मुझे जीना दो जो मेरे डैड चाहते थे और जैसा मैं चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं घर छोड़ दूंगा, फर्स्ट बात है गाइस। तो इस वजह से शायद मेरी मम्मी भी थोड़ा सोचे कि क्यों मैं इस बच्चे के चल, जब तक मेरा पति जिंदा था या मेरे हस्बैंड जिंदा थे, मैं तब तक वैसे मैं अपने बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती भी ना करूं। इसीलिए शायद मम्मी मान गई। मेरे आंसू, मेरे तड़फ, वो मेरी हाथ जोड़ने की बेनती शायद मेरी माँ तभी मान गई। होता है यार, देखो जब उसका भी तो, अगर तुमने अपने डैड खोया तो उसने भी तो अपने पति खोया था, तो हो जाता है उस टाइम माइंड सेट नहीं होता। जब हमारे कोई इतना खास गुजर जाता है तो उस टाइम माइंड बिल्कुल भी ब्रेन वॉश होता है। उस टाइम वो ऐसा समय होता है कि ब्रेन वॉश होता है सिर, और कोई भी आके कुछ भी भर देना वो इंसान भर जाता है। हाँ ठीक है, यही सही है, हर चीज सही लगता है फिर। बिल्कुल, मुझे यही लगता था कि मम्मी का कोई कसूर नहीं था। एक्चुअली मम्मी के रिश्तेदारों ने इतना दिमाग में माइंड उसका वॉश कर दिया था, मेरी सिस्टर का भी वॉश कर दिया था कि ऐसे ऐसे, तो भी वो माहौल ही ऐसा बन चुका था। जब थोड़ा सा ठहराव हुआ, 4-5 महीने बीते, तब थोड़ा सा सुर्त में आने लगे हम सब बहन भाई, तब मैंने जाके वो स्टेप उठाया, मुझे भी सुर्त आई, तभी मैंने अपनी मम्मी को वो बात बोली। तो मेरी मम्मी भी समझ पाई कि चलो कोई बात नहीं, ले ले तो एक मौका। और तब मैंने फिर मैंने वो मौका नहीं करवाया कभी लाइफ में। ये है गाइस, हम लवी से अब 8वां सवाल पूछते हैं। ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा इमोशनल होता जा रहा है, तो मेरा भी दिल भर आ रहा है, क्योंकि मैं लवी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और उस टाइम अगर मैं लवी के लाइफ में, उस टाइम तो मैं जानती ही थी उसको, लेकिन उस टाइम इतने अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड होती उस टाइम, तो शायद मैं अपना घर छोड़ के इसके साथ ही रहने लग जाती, तभी नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, ये इमोशनल चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा गाइस, हाँ। कि जब मेरे डैड गुजरे थे तब मेरी गर्लफ्रेंड भी थी उस टाइम, गलत है। जब गुजर गए थे उसी दिन, उसी 15 दिन के दौरान उस गर्लफ्रेंड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अभी मैं ज्यादा टूट गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। किस तरह से तोड़ा था? एक डैड का सदमा, एक लोगों का सदमा, एक दोस्त समझ लो, एक गर्लफ्रेंड थी, एक जो साथ थी। उस टाइम ना गाइस, ये एक सदमे नहीं, मुझे 3 सदमे एक साथ लगे थे। एक तो मेरे डैड का, और एक दूसरा लोगों का, और तीसरा जो मेरी एक्स रह चुकी है, उसी टाइम उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसको पता था तुम्हारे डैड गुजर? हाँ, उसको पता था। उसको उसी दिन, उसको रात को ही मैंने बताया था कि मेरे डैड गुजर गए। मैंने उसको बताया था कि हमारा घर बहुत क्लोज था एक दूसरे के, एक गली छोड़ के घर था, और मैंने उसको बताया कि मेरे डैड गुजर गए हैं। तो वो आई? वो नहीं आई। वो नहीं आई। तो 15 दिन के अंदर उसके साथ तो तुम्हारा कैसे हुआ ब्रेकअप? मैं सच बोलूं, उसका 15 दिन में उसका शादी हो गया था गाइस। 15 दिन में ही उसने शादी कर लिया था किसी और के साथ। बस फिर तभी उसके बाद मैंने यही सोच लिया था कि बस खत्म। अब
किसी का साथ नहीं देता, ऐसा वैसा तो तुम्हें पता कैसे लगा कि उसने शादी कर ली? गली के अंदर से बातें आती थी तो पता लग गया था मुझे, मतलब कि मॉम, मेरी मॉम से बात करती थी तो मेरी मॉम को पता लग गया था, पड़ोसियों ने बता दिया था और मेरे कानों में पड़ गई थी बात। कौन सी बात है, ज्यादा तो अब किसी के बारे में मुझे बात नहीं करना है। एक ही टाइम पे वो चारों सदमे आए थे मेरी लाइफ में, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई निकल पाएगा उस सदमों से, तो इसीलिए मैंने ये, बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत कर्ज चाहिए इस चीज़ के लिए। 8-10 साल पूछो तुमसे, ये पानी पीना है? हाँ, मैं पानी पीना चाहूँगा। पानी पी लीजिए। हम पूछते लवी से 8वां सवाल, जो हर कोई पूछता है आप लोगों में से, काफी बार 1 सालों में बहुत बार ये सवाल आ चुका है लवी के लिए, वो ये है, क्या आपने चेस्ट की सर्जरी करवाई है? ये 8वां सवाल है गाइस, क्या आपने चेस्ट की सर्जरी करवाई है या आप बाइंडर पहनते हो? पहली बात तो मैं सच बता दूं गाइस कि मैंने चेस्ट की सर्जरी नहीं करवाई है और मैं बैंडर भी नहीं पहनता हूँ। अगर आपको प्रूफ मैं देना चाहूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ और ये देखो बैंडर नहीं पहनता, इससे ज्यादा ऊपर मैं भी नहीं दिखा सकूंगा, सॉरी, आप मेरे बैक से भी देख सकते हो। तो मैं बैंडर नहीं पहनता हूँ। ये सोचते हो कि लवी भाई के ऐसे चेस्ट नहीं दिखता है क्या, ऐसा क्या करते हो तुम? सर्जरी आपने करवाई? हाँ नहीं, सर्जरी मैं नहीं अभी फिलहाल तो नहीं करवाया है, किसी किसी को जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि फिलहाल अभी तक तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अपने भगवान का शुक्र अदा करूंगा और मैं जेनू का भी इस चीज में सच्ची में बोलूंगा कि जेनू ने मुझे मेरी इस चीज के लिए मेरा बहुत साथ दिया है। और मैं बताता हूँ आऊंगा उस मुद्दे पे। एक्चुअली पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं ही ना ही शुरू से मैंने आपको बोला कि मैं लड़कियों के साथ तो कभी खेला ही नहीं, और लड़के मेरे दोस्त ऐसे थे कि कभी हम इस तरह से गंदी बातें करते ही नहीं थे। और दूसरी बात, मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते थे कि क्योंकि कबड्डी प्लेयर बनना है या पहलवान बनना तो अचार नहीं खाना है। मैं खट्टे से मुझे हमेशा परहेज ही करवाया मेरे डैड ने। सच बात तो ये, फर्स्ट बात तो यही है गाइस कि मैंने खट्टे की तरफ मैंने देखा तक नहीं कभी भी। मैं गोलगप्पा, ये वो खट्टा, इमली शिमली, जो भी मतलब खट्टे टेस्ट भी आता है, अचार बचार थोड़ा बहुत कभी कभार नहीं। ये बात ये इस बात का मैं क्रेडिट लूंगी, कभी कभी तुम्हारे होते मुझे टेंशन नहीं रही। हाँ, तुमने मुझे फुल डाइट करवाया लाइफ में। थैंक यू। इसने मुझे लाइफ में, जब से मेरी लाइफ में आई है, इसने मुझे डाइट हमेशा करवाती आई है और ऐसी डाइट करवाती है कि फिर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं हफ्ते में एक अचार किसी चीज के साथ खा भी लेता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कभी बार इसका जुबान लड़खड़ा देता है, वो हर किसी नॉर्मल नेचुरल है। मतलब कभी बार तू अचार खा लेता है, वो भी तब जब हम बाहर होते हैं। कभी बार जैसे बाहर है, जैसे हम लोनावला या उदयपुर जहाँ पे भी हम जाते हैं, कभी बार ऐसा होता है कि इसको नमक वाली चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो कभी बार आलू परांठा में अगर फीका है तो अचार के साथ वो भी मैं देती हूँ, वो भी मैं इसको बोलती हूँ। बिल्कुल। मतलब बीपी लो भी इंसान, मतलब बाहर अगर नमक नहीं है आसपास तो दुकान से अचार तो नॉर्मल सी दुकान में मतलब मिल ही जाता है। नमक पैकेट लेने से तो अचार का पैकेट ले लो। मतलब इस तरह से मेरा बीपी लो इसने बहुत ठीक करवाने की कोशिश की है। और कोल्ड फ्राइड राइस में इसको फिर याद दिला दे, क्योंकि खा तो रहा है, फिर कल परसों मत खाइयो। मतलब डाइट इस हिसाब से करवाया कि मतलब कोल्ड ड्रिंक विनीगर वगैरह जो भी मतलब फैट से रिलेटेड चीजें हैं वो मुझे जे ने हमेशा परहेज करवाया। 14 ईयर हो गए कि मतलब 14 साल से ऐसा ही कोई 1 साल होगा जो मैंने डाइट छोड़ा होगा। और मैं पंजाब जाके थोड़ा सा छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग, देसी घ्यो, ये चीजें। बट जब भी हम मुंबई में रहे हैं तो हमेशा मैंने डाइट ही किया। और अब तो पिछले साल भी जिन्होंने मेरे से डाइट करवाई थी पंजाब में। जब हमने रील्स चालू किए थे, जब जिप्सी गुजरा था, मुझे याद है तब हम डाइट पे ही था। उस टाइम भी मैंने डाइट ही रखा था और लगभग मैंने डाइट ही मुझे चालू रखती है ये, और अभी भी डाइट चालू है, हमेशा डाइट चालू है। तो मुझे ये सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी जेनू का जाता है, इसने कि तुम मेंटेन रखो अपने आप को। तो इसलिए मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, खासकर टॉम बॉयज के लिए। मेंटेन रखो अपने आप को। अचार मैंने पहले भी और मैंने और जे ने बोला है, आपने ब्लॉग भी देखा होगा, ब्लॉग में भी था कि टॉम बॉयज को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बाकी तो हमने कुछ प्रॉपर ऐसे डाइट का बोला नहीं, बट अचार के लिए डेफिनेटली बोला था। अचार, खट्टा से, खट्टी चीजें, तो इमली, चूरन, ये सब से दूर रहे। तो इस चीज से परहेज करने के लिए मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। तो ये आज शाम का आखिरी सवाल है गाइस, और ये बनेगा 9वां सवाल। वो ये, क्या आप फीमेल टू मेल सर्जरी करवाना चाहते हो? मतलब सेक्स चेंज सर्जरी आपको करवाना चाहते हो? ये वैसे ये मेरे तरफ से नहीं है। अगर तुम्हें लगे आप लोगों, ये मेरे तरफ से है नहीं, आप लोगों को पता है मेरा जवाब क्या है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में दे चुकी हूँ। ये
उनका किसी का है, ऐसे रिलेटेड सवाल बहुत बार आते हैं तो ही हम उठाते हैं, तो इस वजह से चलिए जवाब दीजिए आप। मैं गाइस देखो, रहा अगर सर्जरी का सवाल है तो मैं डेफिनेटली सर्जरी कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम अगर कहते हैं ना कब्रों में जाना है, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक लड़के के रूप में ही जाऊं, इस दुनिया से विदा लेना चाहूंगा तो एक आदमी के रूप में ही विदा लूं, क्योंकि अधूरा रहना किसको पसंद है, अधूरा तो कोई भी लाइफ में नहीं रहना चाहता। और मैंने तो हमेशा चाहा ही है कि मैं लड़का बन के जीऊँ और लड़का रह के ही बनूं। सर्जरी अभी 100 चीजें आती हैं माइंड में, बट मैंने जे को पहले ही क्लियर कर रखा है कि सर्जरी मैं जरूर कर पाऊंगा, पर वक्त आने पे। ये नहीं कि मैं अभी चालू कर रहा हूँ, लेकिन सर्जरी मैं डेफिनेटली करवाऊंगा गाइस 100%। फिलहाल तो मैं अभी कोई मेडिसिन कुछ नहीं ले रहा हूँ, जिस दिन चालू किया तो आप लोगों से शेयर पक्का करूंगा, हर चीज वो शेयर करूंगा जिस दिन फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे आपके साथ जरूर शेयर करूँ। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, जिस दिन हुआ तो डेफिनेटली आपसे। तो गाइज आई होप आप लोगों को, वैसे ये सवाल का जवाब तो बहुत ही बार दिया है कि लवी का ऑलरेडी हाँ है, वो तो अब से नहीं, वो काफी सालों से हाँ है, मेरा ना है, तो बाकी इसकी मर्जी, ये जो मर्जी कर सकता है, इसकी लाइफ है, ठीक है। मैं तो सब सपोर्ट ही कर सकती हूँ इसको, हर डिसीजन में मेरा सपोर्ट है, मेरा यस होगा। तो आई होप आप लोगों सबको, आपको सवाल का जवाब मिल गया हो, एंड आई होप आप लोगों को ये टॉक शो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, धन्यवाद, धन्यवाद, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड शक्कर पारा गाइस। तो टेक केयर गाइस, बाय, फिर लव यू, बाय बाय। बाय।